विटामिन डी 3 हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, इसकी कमी की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये विटामिन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, हम आज आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। क्योंकि विटामिन डी 3 एक ऐसा विटामिन है, जिसकी कमी की वजह से कुछ ऐसी ख़ास परेशानियाँ हो रही हैं लोगों के अंदर, जिनका अंदाज़ा हम सब नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि हर तीसरे व्यक्ति के अंदर विटामिन डी 3 की डेफ़िशिएंसी बहुत ही कॉमन है। मैं अपने पेशेंट्स में विटामिन डी 3 टेस्ट करवाता हूँ, तो ऐसा ही कोई बंदा होगा जिसमें विटामिन डी 3 का लेवल लो ना निकले। नहीं तो हर तीसरे बंदे, हर दूसरे बंदे के अंदर विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन बढ़ती जा रही है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक विटामिन डी 3। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विटामिन डी 3 कम होने के चांसेस क्या-क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्यों हैं, विटामिन डी 3 इतना लो क्यों हो रहा है लोगों के अंदर। सबसे पहले नंबर पे जो इसका कॉज़ आता है, सबसे पहला जो कॉज़ है वो है सन एक्सपोज़र। हम सब अपनी डेली रूटीन्स में, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज़र में नहीं आते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिनिक पे बैठा हुआ हूँ, मेरा भी कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, मैं भी नहीं सन एक्सपोज़र में आ पाता हूँ। ऐसे ही आप सब लोग भी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ऑफ़िस वर्क रहता होगा, तो वो सन एक्सपोज़र में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। ऐसे शख्स जो घर में रहते हैं या बाहर नहीं निकलते हैं या धूप के एक्सपोज़र में नहीं आते हैं, तो उनमें विटामिन डी 3 की डेफ़िशिएंसी होने के चांसेस बढ़ते हैं। सेकंड, डाइट। जिन लोगों की डाइट नॉन वेजिटेरियन है, वो तो फ़िश, फैटी फ़िश और अंडे से उनके कुछ सोर्सेस मिल जाते हैं। उसका जो अंडे का जो यॉक होता है, एग यॉक जिसको बोलते हैं, पीला जो भाग होता है, उसमें विटामिन डी 3 के सोर्सेस रहते हैं। बाकी फैटी फ़िश में, तो ये नॉन वेजिटेरियन डाइट में जो नॉन-वेज लेते हैं, उनमें ये सब चीज़ें वो खा सकते हैं। तो उनको एक तरीके का डाइटेरियन टेक मिल रहा होता है। बाकी जो वेगन डाइट ले रहे होते हैं, उनमें थोड़ा-सा सोर्सेस मिल जाता है। अगर जो ये डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उन लोगों में विटामिन डी 3 के डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव कंडीशन, जिसमें आपकी क्रॉन्स डिजीज़ एक तरीके की प्रॉब्लम है, एक बीमारी है आंतों से रिलेटेड, तो उसमें विटामिन डी 3 की कमी के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये भी एक कहीं न कहीं कारण है विटामिन डी 3 के कम होने का। और इसमें एक सीलिएक डिज़ीज़ होती है, ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है आंतों की, तो इसमें भी विटामिन डी 3 की प्रॉब्लम, लो डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी को लीवर में कोई प्रॉब्लम है या उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, लीवर डैमेज है या लीवर में कोई बीमारी चल रही है, क्रोनिक डिजीज़ चल रही है या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ किसी को हुआ है, तो उस कंडीशन में जो विटामिन डी 3 होता है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से विटामिन डी 3 का लेवल कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट जिसको लीवर प्रॉब्लम है या फिर उसको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है और उनका अगर आप टेस्ट कराएँगे, तो उनके अंदर विटामिन डी 3 का लेवल आपको कम मिले। ऐसी मेडिसिन्स हैं जो विटामिन डी 3 के मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट डालती हैं और विटामिन डी 3 के लेवल को कम करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्पटम्स के बारे में। इसके कुछ ख़ास सिम्पटम्स हैं, बहुत ईज़िली समझ सकता है कोई भी इंसान अगर उसके अंदर विटामिन डी 3 की डेफ़िशिएंसी हो रही है। इसका सबसे पहला जो सिम्पटम ज़ाहिर होता है, वो इंसान को फटीग लगेगा, कमज़ोरी लगेगी, टायर्ड फ़ील करेगा अपने आप में। तो ये भी एक सबसे पहला इसका जो प्रेज़ेंटेशन है, जो पहली अलामत है, वो फटीग है। नेक्स्ट है इसका बहुत रिकरेंट कोल्ड होता है, बहुत जल्दी-जल्दी ज़ुकाम होता है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी-जल्दी वो शख्स बीमार होगा, क्योंकि विटामिन डी 3 हमारी बॉडी की बोन्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, नर्व के लिए और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। तो इसकी जब कमी होगी, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड ही उसके सिम्पटम्स भी ज़ाहिर होंगे। अब इसमें नेक्स्ट आता है मस्कुलर पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होगा, बॉडी पेन होगा, तो मस्कुलर पेन होगा, नर्व पेन होगा, तो ये भी एक इसका सिम्पटम है। आइए हम बात करते हैं, बच्चों में रिकेट्स होता है, बच्चों की जो बोन्स होती हैं, वो आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे जिनके पैर का शेप चेंज होता है,
और लॉक नी हो जाता है जिसको रिकेट्स बोलते हैं, और बाकी एडल्ट में जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बोन्स फ्रैक्चर की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ऐसे शख्स जिनको हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो वो भी अपना विटामिन डी3 टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ अलामात बताई हैं, इनके सिम्पटम्स बताए हैं। ये विटामिन डी3 बहुत ही कम हो रहा है अपने इंडिया में लोगों में। तो इसके टेस्ट में सबसे सिंपल टेस्ट है, एक ब्लड टेस्ट कराया जाता है, इसमें विटामिन डी3 का उसमें लेवल पता चल जाता है। अगर किसी का लेवल कम है तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, आप इनको भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले है टैबलेट डी3, हफ्ते में 1 बार हम अपने पेशेंट्स में देते हैं, साथ में कैप्सूल बायो डी3, ये रोज़ाना खिलवाते हैं। पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ये थी आज की जानकारी। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद खान, बीओएमएस जनरल फिजिशियन फ्रॉम सांडी डिस्ट्रिक्ट हरदोई। थैंक यू वेरी मच।